हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। डेरिवेटिव के बारे में आप इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका डेरिवेटिव का आ चुका है। भी फाइंड डी आर अपॉन डी टी एंड डी स्केयर आर अपॉन डी टी स्केयर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जहां पे आर की वैल्यू हमें ये गिवन है। तो स्टार्टिंग में जो गिवन आर है, तो यहां से हम लिखेंगे जो गिवन है यानी कि आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो है टी प्लस 1 और आई कैप, या टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 जे कैप प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और के कैप। इस तरीके से अब हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी। टी का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, तो 1 आई कैप, यानी कि आई कैप लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 1 वैसे लगा दिया। उसके बाद प्लस टी स्क्वायर का 2t प्लस टी का 1 और जे कैप 1 का क्या होगा 0, प्लस टी क्यूब का 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t और t का 1 और 1 का 0 और ये के कैप। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर निकालेंगे भी। तो 1 का डेरिवेटिव करोगे क्या होगा 0, यानी कि इसको 0 आई कैप लिखा जाएगा। अब 0 आई कैप 0 है, लिखो या ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जस्ट समझाने के लिए है भी। प्लस 2t का डेरिवेटिव करोगे 2 1 का 0, तो ये हुआ जे कैप, प्लस यहाँ से 6t और प्लस 2 1 का डेरिवेटिव 0 और ये के कैप, यानी कि ये क्या होगा डबल डेरिवेटिव। ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये आपका डबल डेरिवेटिव है। तो डबल डेरिवेटिव में ये आई है, इसको हटा दो, इसको सिर्फ 2j प्लस 6t प्लस 2 और के कैप। क्लियर, ये किसकी वैल्यू आई डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की। बस हमसे यही पूछा गया था, अभी सिंपली आपने क्या कर देना है डेरिवेटिव कर देना है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में है इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर, ये जो ए और बी है कांस्टेंट वेक्टर है, ओमेगा इज कांस्टेंट। ये जो ओमेगा है ये डब्ल्यू टाइप का लिखा होता है, ओमेगा बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। एंड आर इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर टी, आर क्या है वेक्टर फंक्शन, वेरिएबल क्या है टी। गिवन बाय दिस आर इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी ए वेक्टर साइन ओमेगा टी बी वेक्टर, सो दैट हमें ये शो करना है भी। तो यहाँ भी स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, जो गिवन है आर वेक्टर है कोस ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी बी वेक्टर। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी आर अपॉन डी टी। कोस ओमेगा टी का क्या होगा माइनस में इसका ओमेगा साइन ओमेगा टी और ए वेक्टर, प्लस साइन का डेरिवेटिव किस में होता है कोस में, यानी कि ओमेगा आगे आएगा कोस ओमेगा टी और बी वेक्टर। क्लियर, तो यानी कि एंगल का डेरिवेटिव मैंने पहले लिख दिया था। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव करोगे एक और ओमेगा आगे आएगा साइन का कोस, यानी कि ये क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी ए वेक्टर, प्लस अब कोस का क्या बनेगा साइन, तो साइन माइनस में आएगा, एक और ओमेगा लगेगा तो ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और बी वेक्टर। अब हमें फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करना है भी, तो यहाँ से हम लिखते हैं डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब दोनों में से ये जो माइनस का ओमेगा स्क्वायर है ये आया कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या आई कोस ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी बी वेक्टर। अब ध्यान से चेक कर लीजिए ये किसकी वैल्यू थी, ये जो ब्रैकेट में है ये किसकी वैल्यू थी आर की वैल्यू थी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और आर वेक्टर, यानी कि इस ब्रैकेट की जगह हमने क्या पुट कर दिया आर वेक्टर। लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये क्या बनेगा डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रिजल्ट तो हो गया भी आपका ट्रू, यानी कि फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डी आर अपॉन डी टी के साथ, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ आर वेक्टर की वैल्यू क्या है कोस ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी बी वेक्टर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ये है, तो यहाँ से माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस आगे ओमेगा
कोस ओमेगा टी और बी वेक्टर। तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लोगे सेकंड पार्ट के अंदर, फर्स्ट की मल्टीप्लाई या फर्स्ट के साथ होगी, तो ये क्या बनेगा माइनस ओमेगा कोस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और ये ए और क्रॉस क्या बन जाएगा ए वेक्टर, इनकी ए क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। नहीं तो कॉन्स्टेंट थे, मल्टीप्लाई कर दिया, ए क्रॉस ए कर दिया। उसके बाद अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाले के साथ होगी, प्लस कोस ओमेगा टी और ये भी कोस ओमेगा टी है, एक ओमेगा लगा है, तो ओमेगा ये क्या बना कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो इसके साथ क्या आया ए क्रॉस बी आया भी। उसके बाद जो थर्ड टर्म है प्लस, अब साइन ओमेगा टी की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हुआ माइनस का बनेगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ से क्या है बी क्रॉस, यहाँ क्या आएगा ए वेक्टर। उसके बाद अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा प्लस का साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और ओमेगा है ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और बी क्रॉस में क्या है बी, तो बी क्रॉस बी। अब ये मल्टीप्लाई होगी। अब आपको पता है कि अगर एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या बन जाता है जीरो। दिस मीन्स ये वाली टर्म तो सारी क्या हो जाएगी जीरो, बी क्रॉस बी यानी कि ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी जीरो। सिर्फ ये दो टर्म बची, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये है ए क्रॉस बी। क्लियर। अब इसको देखिए, ये नेगेटिव लगा है, अगर b क्रॉस ए का मैं a क्रॉस b बना दूं तो ये आपने पढ़ रखा होगा कि a क्रॉस b किसके इक्वल होता है माइनस में b क्रॉस a के। तो इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इनकी उल्टा किया तो ये क्या है ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये भी क्या होगा a क्रॉस b हो गया। क्लियर। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है अभी, दोनों में ये जो ओमेगा और a क्रॉस b ये आया कॉमन, अंदर वैल्यू क्या बची कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर। ये दोनों के आगे कॉमन। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो रिजल्ट क्या बचा ओमेगा इंटू ए क्रॉस बी। अब चेक कर लीजिए यही राइट साइड थी कि नहीं, तो दिस मीन्स यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है सो दैट आर वेक्टर इक्वल टू क्या है कोस एंटी आई कैप साइन एंटी जे कैप, जहां एन कोई कांस्टेंट है और टी करता है वेरीज भी। ठीक है। सो दैट आर का क्रॉस प्रोडक्ट डी आर अपॉन डी टी के साथ वो क्या आएगा एन के कैप। क्लियर। तो थर्ड के सोल्यूशन में लिखते हैं जो आर वेक्टर हमें गिवन है वो है कोस एंटी आई कैप प्लस साइन एंटी और जे कैप। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी कोस एन टी का डेरिवेटिव करोगे एन माइनस का और साइन एन टी। क्लियर। प्लस यानी कि आई कैप प्लस यहाँ से साइन का कोस एन टी और एंगल का एन और साथ में जे कैप। तो ये वैल्यू आई डी आर अपॉन डी टी की, हमने डेरिवेटिव कर दिया अभी। लेकिन हमें क्या निकालना है कि आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डी आर अपॉन डी टी के साथ करना है। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या है कोस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप। क्लियर। क्रॉस प्रोडक्ट अब यहाँ से माइनस एन साइन एन टी आई कैप प्लस एन कोस एन टी जे कैप। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कोस एंटी आई कैप की मल्टीप्लाई माइनस एन साइन एंटी आई के साथ होगी, तो ये क्या बनेगा माइनस एन साइन एंटी कोस एंटी, और आई क्रॉस आई बनेगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बना था। आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी जीरो, यानी कि फर्स्ट की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वो तो जीरो हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाले के साथ करोगे तो एन एज इट इज, और कोस एंटी इंटू कोस एंटी हो गया इसका स्क्वायर, और साथ में क्या आया यहाँ से आई और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है जे के साथ। क्लियर। उसके बाद साइन एंटी की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में क्या है एन साइन एंटी, और साइन एंटी क्या बनेगा साइन स्क्वायर एंटी, और ये क्या है जे क्रॉस आई। उसके बाद जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट वालों के साथ करेगा तो जे क्रॉस जे भी क्या हो जाएगा जीरो। दिस मीन्स उनको हमने लिखा ही नहीं, वो अगर आप लिखना चाहे तो इन चारों टर्म को लिखो, बाद में उनको कैंसिल आउट करके जीरो दिखा दो, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा और लेंथ ले लेगा बीच से। तो यहाँ से एन कोस स्क्वायर एन टी, आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होती है के माइनस एन
साइन स्क्वायर एन टी। और जे क्रॉस आई की वैल्यू क्या होती है, यानी कि आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। इसकी वैल्यू के है तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस के, और वो माइनस के यहाँ क्या बना देगा प्लस बना देगा। इन दोनों में से ये जो एन के कैप है वो कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर एन टी प्लस यहाँ वैल्यू क्या आई साइन स्क्वायर एन टी, जिसकी वैल्यू क्या होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो ये ओनली क्या बचा एन के कैप। यही हमने क्या करना था प्रूव करना था। अभी क्लियर। अब आते हैं फोर्थ पे। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, फाइंड ए डॉट बी का डेरिवेटिव, ए डॉट ए का डेरिवेटिव और ए क्रॉस से बी का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट सोल्व करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है ए डॉट बी का। अब जो ए की वैल्यू है वो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ। ए की वैल्यू है 5t स्क्वायर प्लस टी जे, ये वाली, यानी कि 5t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी स्क्वायर के कैप। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, बी की वैल्यू है साइन टी आई कैप माइनस कोस टी जे कैप। क्लियर। तो डी अपॉन डी टी यानी कि डेरिवेटिव करना है 5t स्क्वायर और साइन टी, यानी कि 5t स्क्वायर साइन टी, और आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है 1। उसके बाद जे वालों की मल्टीप्लाई करोगे यानी कि टी, और यहाँ क्या है कोस टी नेगेटिव का, यानी कि टी कोस टी बनेगा, और जे डॉट जे भी 1। के वालों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, के वाला यहाँ है कोई नहीं, यानी कि दिस मीन्स ये क्या होगा 0 होगा अभी। तो इस तरीके से, और डॉट प्रोडक्ट तो आप निकाल चुके, आई डॉट आई करना होता है, आई डॉट जे करोगे तो वो 0 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि इसमें आई जे के कैप नहीं लगेगा, एक स्केलर वैल्यू है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे 5t स्क्वायर साइन टी, यानी कि इसमें क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि ये टी स्क्वायर ये फंक्शन है, साइन टी एक अलग फंक्शन है, दो फंक्शन है। तो फर्स्ट एज इट इज, यानी कि 5t स्क्वायर साइन टी का क्या बना कोस टी प्लस, उसके बाद 5t स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि कितना आएगा 2 × 5 10t हो गया, और ये साइन टी एज इट इज। ऐसे इसमें माइनस प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि टी एज इट इज, और कोस टी का क्या आएगा माइनस का साइन टी, वो यहाँ प्लस बना देगा। क्लियर। अब टी एज इट इज लिया था, माइनस का कोस टी एज इट इज, और टी का क्या बनेगा 1। तो ये हो गया अभी। दिस मीन्स ये क्या है आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ए डॉट ए का डेरिवेटिव करना है भी आपने, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सेकंड पार्ट को डी अपॉन डी टी, और ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेना है। अब ए वेक्टर हमने ये लिखा था, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ लोगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी ओवर डी टी। अब देखो आई कैप वालों की आई कैप वालों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5t का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करोगे 5 का 25, और टी स्क्वायर का टी की पावर 4 प्लस ये क्या आएगा टी स्क्वायर, और माइनस टी की पावर क्या होगा 4 हो गया। और ये ध्यान रखना माइनस में है, इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी कि जैसे एक ए लिखा है, दूसरा ए और यहाँ लिखो और आपस में मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आई जे के नहीं लगेंगे क्योंकि ये क्या है डॉट प्रोडक्ट। तो डेरिवेटिव करोगे 4 आगे तो 25 × 4 100t क्यूब प्लस ये 2t बना और ये 4t क्यूब बना। क्लियर। तो ये हो गया अभी डेरिवेटिव हमारा सेकंड पार्ट। ऐसे ही आपने जो ये थर्ड पार्ट है इसमें ए क्रॉस बी का डेरिवेटिव करना है अभी, यानी कि ए वेक्टर गिवन है बी वेक्टर गिवन है, पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और फिर बाद में डेरिवेटिव कर दो। अगर पहले क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालना तो इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि ए एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ बी उसका क्रॉस प्रोडक्ट प्लस डी अपॉन डी टी का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ, यानी कि दोनों रूल है जैसे मर्जी आप कर सकते हो भी। तो फोर्थ क्वेश्चन को आप खुद से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार साफ करते हुए इसको। इफ आर इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर टी, यानी कि आर क्या है वेक्टर फंक्शन है स्केलर टी का, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर के इक्वल है, एंड ए बी क्या है कॉन्स्टेंट वेक्टर, इन पे फोकस करना भी, ए बी कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। देन डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इनका हमने डेरिवेटिव करना, मैंने सिर्फ 3 पार्ट लिखे हैं, वैसे तो इसके 4-5 है, शायद 5 या 6 भी हो सकते हैं, तो वो भी सारे एज इट इज हैं। इन 3 से आपको आइडिया हो जाएगा अभी। यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी और आर डॉट ए का, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं आर एज इट इज और डी ए अपॉन डी टी हो गया प्लस, अब ए एज इट इज और ये क्या हुआ डी आर अपॉन डी टी।
अब यहाँ पे देखिए ये जो डी अपॉन डी टी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस ए और डी आर अपॉन डी टी। ये 0 क्या हुआ बिकॉज ए इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर, यानी कि रीजन लिख देना है कि ए क्या है कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बना ए वेक्टर डॉट डी आर अपॉन डी टी। तो ये फर्स्ट हो गया अभी आपका। अब सेकंड सोल्व करते हैं ए डॉट ये जो आर क्रॉस ए है, ठीक है ना, इसका हमने क्या निकालना है डेरिवेटिव। तो डी अपॉन डी टी आर क्रॉस ए, इसको हम कैसे लिखेंगे आर एज इट इज क्रॉस या डी ए अपॉन डी टी प्लस उसके बाद अब डी आर अपॉन डी टी और क्रॉस में क्या आएगा ए। अब वही डी ए अपॉन डी टी क्या हो गया 0 क्योंकि ये क्या था कॉन्स्टेंट, तो फर्स्ट वाली टर्म तो सारी क्या होगी 0, क्या बना डी आर अपॉन डी टी और क्रॉस ए। तो ये सेकंड हो गया अभी। अब करते हैं थर्ड। अब थर्ड कैसे करोगे, डेरिवेटिव निकालना आपने, ध्यान से देखिए आर डॉट डी आर अपॉन डी टी का, तो डॉट में है, इसको कैसे लिखोगे आर एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो पहले ही है, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस अब इसका डेरिवेटिव यानी कि डी आर अपॉन डी टी और ये जो सेकंड वाला है ये डी आर अपॉन डी टी एज इट इज। तो यहाँ से क्या बना आर वेक्टर और डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इसका क्या हो गया होल स्क्वायर यानी कि डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर भी। तो बस इस तरीके से हमारा ये फिफ्थ हुआ कंप्लीट। मैंने 3 पार्ट करवाए हैं। उसके बाद आते हैं भी 6 पे, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर आपको एक बार में थोड़ा स्पीडली हो लगता है कि थोड़ा स्पीड से करवा रहे हैं तो आप वीडियो रिमाइंड करके दोबारा देख लिया करें भी, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो में बैक का ऑप्शन होता है। अब अगर मैंने बोर्ड साफ कर भी दिया तो दोबारा से आप उसी बोर्ड को लेके आ सकते हो, बस थोड़ा सा 1-2 मिनट उसको पीछे कर लिया करो। उसके बाद 6th है। अब 6th में ऑलरेडी बता भी चुका हूं आपको, ये थ्योरम्स के अंदर आया था। इफ ए हैज ए कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड सो दैट ए एंड डी अपॉन डी टी आर परपेंडिकुलर प्रोवाइडेड डी अपॉन डी टी की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 हो। अब ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है कॉन्स्टेंट है भी, तो यहाँ लिखते हैं हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज कॉन्स्टेंट। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो ए डॉट ए है वो क्या बनेगा ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, यानी कि जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो होल स्क्वायर भी क्या बनेगा कांस्टेंट बनेगा। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी कि डी अपॉन डी टी ए डॉट ए और ये क्या हुआ डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे ए एज इट इज, दूसरे वाले ए का डेरिवेटिव है तो दोनों एक ही प्लस अब फिर ए एज इट इज, अब पहले वाले ए का डेरिवेटिव, जैसे मर्जी आप इसको लिखो, पहले वाला दूसरे वाला, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, कोई भी वैल्यू हो जाए। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2a वेक्टर और ये क्या हुआ डी अपॉन डी टी वैल्यू क्या आई 0। अब 2 भी उस साइड जाके 0 हो जाएगा, यानी कि ए डॉट डी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई 0। लेकिन यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो 0 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता भी, मैग्नीट्यूड क्या है कॉन्स्टेंट है। एंड ये जो डी ए अपॉन डी टी है डी ए अपॉन डी टी ये भी 0 के इक्वल अगर ना हो, इसने तभी बोल रखा है कि परपेंडिकुलर होंगे, अगर ये नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, तो हमने इसी को नॉट इक्वल टू 0 मान लिया है। सो वी कैन से दैट कि जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा इसके डेरिवेटिव के। रीजन क्या हुआ, अब इसमें सिर्फ 3 कंडीशन बन सकती है अभी, या तो ए 0 होगा या डी अपॉन डी टी 0 होगा, ये दोनों तो 0 है नहीं, या फिर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है जब वो दोनों क्या हो परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों कंडीशन तो यहाँ काम नहीं कर रही। दिस मीन्स सिर्फ और सिर्फ क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से आप 6th को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर हमें गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि डी अपॉन डी थीटा ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अभी। यहाँ पे देखिए जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालनी है, तो स्टार्टिंग में मैं बी क्रॉस सी की ही वैल्यू निकाल लेता हूँ कि बी क्रॉस सी,
अब बी क्रॉस सी क्या होगा, डिटरमिनेंट फॉर्म आई जे के। अब जो बी वेक्टर है वो क्या है, कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप माइनस 3। तो यहाँ से उसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और माइनस का 3, यानी कि इस के को थोड़ा आगे लिख लेते हैं, -3। उसके बाद सी के कंपोनेंट लिखोगे तो 2 3 -3 हुआ, तो 2 3 -3। तो इसकी वैल्यू आएगी, एक्सपेंड कर देते हैं इसको, आई के सामने की वैल्यू छोड़ते हैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 साइन थीटा, और माइनस का क्या है 9, तो माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा +9 और आई कैप। क्लियर। जे वालों के साथ क्या आता है नेगेटिव, तो दिस मीन्स माइनस का 3 कोस थीटा। उसके बाद उसमें से माइनस करना है माइनस के 6 को, तो +6 और ये आएगा जे। उसके बाद के वालों को छोड़ देते हैं यहाँ, 3 कोस थीटा, इनकी प्लस में 3 कोस थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 साइन थीटा, और ये आया के कैप। अब ये जो नेगेटिव है इसको अंदर लिख लेते हैं अभी, तो ये वैल्यू बनी 3 साइन थीटा +9 और आई कैप। नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस यहाँ हो जाएगा, ये 3 कोस थीटा पॉजिटिव -6 और जे प्लस, अब 3 कोस थीटा +2 साइन थीटा और के कैप। क्लियर। लेकिन अभी तो सिर्फ बी क्रॉस सी निकाला है हमने, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है अभी, तो अब हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी क्रॉस सी के साथ। क्लियर। तो यहाँ आई, ये जे और ये के, थोड़ा स्पेस दे के लिखना पड़ेगा क्योंकि लंबे चौड़े होंगे। अब ए के जो कोफिशिएंट है वो है साइन थीटा कोस थीटा और थीटा, ठीक है ना। तो ए की यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टार्टिंग में, ये वाले साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा और आगे है थीटा। अब बी क्रॉस सी के, बी क्रॉस सी अभी हमने ये निकाला है, तो यानी कि आई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 3 साइन थीटा +9, जे का 3 कोस थीटा -6, के का 3 कोस थीटा +2 साइन थीटा। ठीक है ना, थोड़ा बाहर चला गया है तो इसको मैनेज कर लेना भी। तो अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा ही, तो आई वालों को छोड़ दो, कोस थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ, कोस थीटा इंटू 3 कोस थीटा, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा बनेगा भी, प्लस यहाँ से 2 साइन थीटा और कोस थीटा, इसमें से आपने माइनस करना है भी इनकी मल्टीप्लाई को, यानी कि ये बना 3 थीटा कोस थीटा और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 6 थीटा। इनके साथ क्या लगा आई कैप। अब जे वालों के साथ क्या आता है नेगेटिव, तो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ नेगेटिव बाहर लगाया। अब जे वाले देखिए क्या आएंगे, इसको छोड़ दो, साइन थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इनकी 3 साइन थीटा और ये क्या है कोस थीटा प्लस 2, ये क्या बना साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से इनकी मल्टीप्लाई को माइनस करना है, तो माइनस ये 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे थीटा साइन थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा 9 थीटा, इनके साथ आया जे। अब के वालों को चेक कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ होगी प्लस में, अब 3 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस में 6 साइन थीटा, इसमें से माइनस करना है इनकी मल्टीप्लाई, यानी कि 3 साइन थीटा कोस थीटा को माइनस करोगे 3 साइन थीटा कोस थीटा, इसको थोड़ा अलग रखना। उसके बाद और क्या माइनस करना रह गया 9 के साथ, इनकी -9 कोस थीटा और साथ में के कैप भी। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं डेरिवेटिव करने से पहले, तो सोल्व करेंगे तो ये 3 कोस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ है ही, 2 साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा, इनकी फॉर्मूला होता है, और -3 थीटा कोस थीटा +6 थीटा। अब इनको तो कुछ चेंज कर ही नहीं पाएंगे, दिस मीन्स ये लग गया आई कैप। अब जे वालों के साथ साइन थीटा कोस थीटा है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, जब 2 से डिवाइड करोगे, अब बीच में माइनस है ध्यान रखना, तो ये बना 3/2 और ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बनेगा साइन 2 थीटा, यानी कि इसको थोड़ा छोटा लिख लिया, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 थीटा साइन थीटा और -9 थीटा, और इसके साथ क्या है जे, ठीक है ना, जे है प्लस। अब के वाला क्या आएगा, के वाले में भी कुछ ऐसे कर लेते हैं, 3 साइन थीटा कोस थीटा है, इसको अभी हमने क्या लिखा था 3/2 साइन
2 थीटा हो जाएगा अभी, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, माइनस का अब 6 ये साइन थीटा एज इट इज़, 3 साइन थीटा कोस थीटा है। अब देखो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 3 साइन थीटा कोस थीटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं, तो सिर्फ क्या लिखेंगे माइनस का 6 साइन थीटा और माइनस का 9 कोस थीटा और साथ में क्या है के। तो ये वैल्यू आई भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी की। लेकिन अभी हमने क्या निकालना है, डेरिवेटिव किसका, विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, और जिसकी वैल्यू क्या है ये है भी, इनकी इसका डी अपॉन डी टी निकालना है, ये इतना बड़ा हो गया। तो डेरिवेटिव करते हैं इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो 3 यानी कि 2 आ गया है, 2 इंटू 3 6 कोस थीटा, और कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा, यानी कि यहाँ नेगेटिव लग गया। उसके बाद साइन 2 थीटा का 2 और कोस 2 थीटा बनेगा, क्लियर। अब माइनस, अब 3 थीटा तो एज इट इज, इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा, तो ये बना प्लस का। उसके बाद ये एज इट इज था, अब माइनस का कोस थीटा एज इट इज, और 3 थीटा का क्या आया 3, तो 3 कोस थीटा, इनको ध्यान से करना, प्लस 6 थीटा का क्या आएगा, 6 थीटा का आया 6, क्लियर। और साथ में है आई कैप, ये आई वालों का हो गया अभी। अब जे वालों का डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ प्लस माइनस है बाहर तो माइनस लिखा रहने दो। साइन 2 थीटा का क्या बनेगा, 2 कोस 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो उन्होंने क्या बचा 3 कोस 2 थीटा हो गया अभी। 2 साइन स्क्वायर थीटा का 2 इंटू 2 4 साइन थीटा, और साइन थीटा का कोस थीटा हो गया अभी, क्लियर। उसके बाद माइनस 3 थीटा साइन थीटा, तो माइनस 3 थीटा एज इट इज, साइन थीटा का क्या बनेगा कोस थीटा, और उसके बाद माइनस का साइन थीटा एज इट इज, 3 थीटा का क्या आएगा -3, तो -3 और ये क्या बना साइन थीटा, -9 थीटा का -9, और इसके साथ क्या लगा है जे लगा भी। काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया डेरिवेटिव करने के बाद। अब के वालों का रहता है तो प्लस, यहाँ से साइन थीटा का कोस थीटा, तो -6 कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस 9 साइन थीटा के कैप। तो ये हो गया अभी डेरिवेटिव। लेकिन इसकी वैल्यू हमने निकालनी है एट थीटा इजक्वल टू पाई बाय 2। तो एट थीटा इजक्वल टू पाई बाय 2, थीटा की जगह पाई बाय 2 पुट कर दो। अब उन पे ध्यान रखना जिनको मैं जीरो बनाऊंगा अभी। साइन 0 0 होता है और साइन पाई बाय 2 1 होता है, लेकिन कोस पाई बाय 2 जहां भी बनेगा वो 0 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ कोस पाई बाय 2 लिखोगे तो पहली टर्म क्या होगी 0। यहाँ देखो यहाँ कोस पाई बाय 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई बनेगा, और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये क्या बना यहाँ से -2 बना भी। उसके बाद साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन पाई बाय 2 1, और थीटा की जगह पाई बाय 2 रखोगे तो ये क्या बना 3 पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 हो गया 1। उसके बाद कोस पाई बाय 2 करोगे तो ये क्या हो गया 0, और प्लस का क्या है 6, इसके साथ तो लगेगा आई कैप। उसके बाद माइनस में अब जे वालों का देख लेते हैं। पाई बाय 2 रखोगे 2 से 2 कैंसिल, पाई यानी कि कोस पाई की वैल्यू क्या हुई -1, तो ये हुआ माइनस का 3। उसके बाद यहाँ कोस पाई बाय 2 आ गया तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे कोस पाई बाय 2 आ गया, ये भी हो गया सारा 0। अब साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, यानी कि ये क्या बना माइनस का 3, और वो माइनस का 9 तो है ही, और साथ में जे कैप। उसके बाद ये पाई बाय 2 आते ही 0 हो जाएगा, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या है 9, तो ये बना 9k भी। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 आया एलसीएम, 2 इंटू 2 4, और ये 12 और -4, यानी कि इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, अगर 2 एलसीएम ले या फिर 2 एलसीएम आपको लेने की जरूरत नहीं है, 6 - 2 करोगे तो क्या आएगा 4, यानी कि 3 पाई बाय 2 + 4, और ये आया आई कैप। माइनस में 3 3 9 और 3 3 3 6 और 9 15, माइनस का 15 एक -12 है तो क्या हुआ +15 जे कैप और +9 के कैप। तो इस तरीके से ये वैल्यू आएगी भी आपकी किस पे एट थीटा इजक्वल टू पाई बाय 2 पे। तो थोड़ा सा लेंथी जरूर जा रहा है, बस सिंपली आपने क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व कर देना है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है इफ आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। अब आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मीन्स उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। देन प्रूव दैट आर कैप क्रॉस डी आर कैप डी टी इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर और डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। अब आर वेक्टर और आर कैप में डिफरेंस होता है भी, ये ध्यान रखना। तो 8th में मैं लिख देता हूं यहां, हेयर आर कैप is a unit vector in the direction of, कौन सा, r वेक्टर की डायरेक्शन में। देन वी कैन राइट, अब हम क्या लिख सकते हैं क्योंकि जो ये r वेक्टर होगा, क्लियर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भी, r इंटू में r कैप लिख सकते हैं, क्लियर, r इंटू में r कैप लिखा जा सकता है भी। ये रूल आपको याद होना चाहिए, अगर यूनिट वेक्टर गिवन है तो r इंटू में यूनिट वेक्टर लिखा जा सकता है, किसको, r वेक्टर को। तो अगर मैं यहाँ से r कैप की वैल्यू निकालता हूँ तो ये r यहाँ डिवाइड में जाएगा, यानी कि 1 बाय r इंटू क्या बनेगा, r वेक्टर बनेगा, क्लियर। लेकिन हमने निकालना है r कैप का क्रॉस प्रोडक्ट dr अपॉन dt के साथ। अब r कैप की तो वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या बनेगा, dr कैप अपॉन डी टी इक्वल टू, अब यहाँ दो फंक्शन है 1 बाय आर और आर वेक्टर, तो इनमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, यानी कि 1 बाय आर एज इट इज, इसका क्या बना, डी आर वैक्टर अपॉन डी टी प्लस 1 बाय आर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय आर स्क्वायर, और आर है विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये डी आर अपॉन डी टी लगेगा अलग से, और आर वेक्टर था, ये था एज इट इज, ठीक है ना। देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव ये ब्रैकेट में किया और सेकंड एज इट इज, तो ये वैल्यू आई। अब इनका हमने क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि आर कैप का किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, डी आर कैप अपॉन डी टी के साथ, क्लियर। तो आर कैप की वैल्यू क्या थी, 1 बाय आर और आर वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसके साथ, यानी कि 1 बाय आर और डी आर वैक्टर अपॉन डी टी माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, और ये क्या है, आर वेक्टर अंदर लिख लेते हैं, और डी आर अपॉन डी टी, क्लियर। तो इस तरीके से भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, 1 बाय आर एज ए कॉन्स्टेंट है, ये क्या बना 1 बाय आर स्क्वायर, और ये क्या है, आर वेक्टर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ से 1 बाय आर स्क्वायर है ये, और ये 1 बाय आर है, तो ये बना 1 बाय आर क्यूब, और आर वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आर वेक्टर डी आर अपॉन डी टी के साथ। अब ये तो क्या है, मल्टीप्लाई में है, स्केलर है, इनकी जब आर वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, दिस मीन्स इसकी वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, 0, तो ये कंप्लीट क्या हुआ, 0। तो रिजल्ट क्या आया, 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर, और ये क्या बना, आर वेक्टर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। इसको आप इस तरीके से शो कर सकते हो भी, एक बार चेक कर लीजिए कि राइट साइड में यही है कि नहीं, 1 बाय आर आर वेक्टर और डी आर अपॉन डी टी। बस मेन मुद्दा क्या है कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट सही से ले लेना है भी, ठीक है ना, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो कॉन्स्टेंट को हम बार भी निकाल सकते हैं भी, अगर कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो, जैसे 1 बाय आर आर स्क्वायर लिख दिया। अगर आप ऐसा नहीं करते तब भी ये सेम हो जाएगा, यानी कि 1 बाय आर क्रॉस प्रोडक्ट 1 बाय आर डी आर अपॉन डी टी करना, फिर वही पड़ेगा, बाद में भी एज इट इज रहेगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे भी। तो अब रहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट है, तो इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़िए आप। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में ए वेक्टर गिवन है, और ए वेक्टर की वैल्यू कुछ इस तरीके से गिवन है कि पी वेक्टर कोस यू और प्लस क्यू वेक्टर साइन यू, इस तरीके से, ठीक है ना। और ये जो p और q वेक्टर है ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर। देन हमें प्रूव करना है कि a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और उसका डबल डेरिवेटिव का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका डॉट प्रोडक्ट a के साथ लें तो वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इसके लिए हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी भी। तो पहले हम a को लिख लेते हैं कि a वेक्टर की वैल्यू क्या है, p वेक्टर कोस u प्लस q वेक्टर साइन u। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये p वेक्टर एज इट इज
कोस यू का माइनस का साइन यू प्लस अब क्यू वेक्टर साइन यू का कोस यू, क्योंकि पी और क्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे अगर 3 sin x का डेरिवेटिव करना तो आप क्या करोगे, 3 cos x, 3 में थोड़े ना प्रोडक्ट रूल लगाएंगे आप, तो इस तरीके से पी क्यू तो एज इट इज रहेंगे। अब दोबारा फिर डेरिवेटिव कर दो, डी स्क्वायर ए अपॉन डी यू स्क्वायर, तो डेरिवेटिव करोगे साइन का क्या आएगा कोस, तो यानी कि पी वेक्टर कोस यू, कोस का साइन यानी कि माइनस क्यू वेक्टर, और यहाँ क्या बनेगा साइन यू बनेगा। क्लियर। अब उसके बाद अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले, सॉरी ए का डॉट प्रोडक्ट डी ए अपॉन डी यू क्रॉस डी स्क्वायर ए अपॉन डी यू स्क्वायर के साथ। क्लियर। तो हम ले लेते हैं भाई, ए की वैल्यू क्या है, ये पी वेक्टर कोस यू प्लस क्यू वेक्टर साइन यू डॉट प्रोडक्ट, यहाँ डी अपॉन डी यू की वैल्यू ये आई है माइनस पी साइन यू प्लस क्यू कोस यू। अब यहाँ कैपिटल ब्रैकेट यूज करते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लेना है अभी। अब इसके साथ माइनस पी और ये कोस यू माइनस क्यू और ये साइन यू, ठीक है ना, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये तो अभी फिलहाल एज इट इज पी कोस यू प्लस क्यू साइन यू। अब पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करोगे पी वेक्टर और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्रॉस पी हो जाएगा, और पी क्रॉस पी क्या होता है जीरो, यानी कि इसको तो हम लिखेंगे नहीं, पी वाले की क्यू वालों के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस साइन यू, और साइन यू करोगे तो ये क्या आया साइन स्क्वायर यू, और ये क्या बना पी क्रॉस क्यू। अब क्यू की अब पी वालों के साथ करोगे माइनस, यहाँ से कोस यू क्या बना कोस स्क्वायर यू, और क्यू क्रॉस के क्या बना पी बना भी। उसके बाद Q का इसके साथ करोगे तो Q क्रॉस Q करोगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो, तो हमारा ये आया। उसके बाद अब देखिए ये Q क्रॉस P है, अगर मैं इसको P क्रॉस Q लिख लूँ, यानी कि चेंज कर दें इसको P क्रॉस Q, तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव होता है P क्रॉस Q के, तो ये क्या बना दिया पॉजिटिव। तो अब ये आया P वेक्टर कोस U प्लस Q वेक्टर साइन U। उसके बाद यहाँ पे देखिए P क्रॉस Q है जो वो है कॉमन, P क्रॉस Q कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर U प्लस कोस स्क्वायर U, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, वो हम नहीं लिखेंगे। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा P वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है P क्रॉस Q के साथ, और कोस U हम लिख लेते हैं बाद में, प्लस ऐसे ही Q वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट P क्रॉस Q के साथ, और बाद में हम लिख लेते हैं साइन U। तो अब ये क्या हो गया P डॉट P क्रॉस Q, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ P और Q स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और साथ में कोस U, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ Q P Q, ठीक है ना, और साथ में साइन U। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल हो तो वो क्या हो जाते हैं जीरो, तो ये जीरो इंटू क्या बना कोस U, प्लस Q और Q ये आइडेंटिकल है तो जीरो, और साइन U, तो जीरो के जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बन जाएगा जीरो। अब राइट साइड भी क्या थी भी जीरो, तो राइट साइड हमने बना दी। बस इस तरीके से आपने सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 के साथ आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो होती है कंप्लीट। क्लियर। तो इस तरीके से बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है सारे, इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको जो इंट्रोडक्शन में कंसेप्ट बताए जाते हैं ना डेरिवेटिव वगैरह के, वो सारी चीजें आपने याद रखनी है। भी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, उसको कंप्लीट ही कर देंगे विद इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो के अंदर। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आपने इस 2.1 को कंप्लीट कर लेना अभी। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तो देखते रहिए तब तक डिफेक्टो क्लासेस।